वेलकम टू HSC। आई कंप्लीटली अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि आपको बहुत बोर हो रहा होगा. इट हैज नॉट बीन अ कपल ऑफ गुड मंथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. नॉनदलेस हियर वी आर एंड लेट अस स्टार्ट स्टडिंग HSC. और HSC की पढ़ाई कर करके थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आपको बेटर लगेगा. यू हैव बीन सिटिंग एट होम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Now, students, before I start with introduction to HSC and how to score 90 plus marks, I want you to sit upright on a chair. ये Netflix की कोई मूवी नहीं है या ये YouTube का कोई वीडियो नहीं है जो आप आराम से एंटरटेनमेंट के लिए लेट के उसको देखोगे. Sit upright. This is a part of studies. This is an introduction lecture. Okay? सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे आपको बताना था कि HSC इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. इससे आपको HSC के लिए एक लाइकिंग आएगा, आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करेगा. तो when I was your age, when I was 17-18 years of age, I remember very vividly. I was not very clear मुझे क्या करना है. मुझे एक आइडिया था कि मुझे CA का कोर्स करना है, but I was not very clear and I was not very focused on HSC initially. Okay, starting में मेरा बहुत फोकस नहीं था. तो डेफिनेटली मैं क्लास जा रहा था और वेकेशन में मैंने मई से क्लास ज्वाइन की थी, उससे मुझे हेल्प हुआ. बट एंडिंग में काफी ज्यादा सीरियसनेस आया इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, आप वो मिस्टेक मत करना. आज मुझे रियलाइज होता है कि नॉट बिकॉज इट इज HSC एक्सटर्नल एग्जामिनर चेक करने वाले पेपर तो इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. HSC इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ओके, आई एम अ CA में I am a college topper in graduation in Symbiosis College. So I have taught thousands of students and thousands of CACS CMA मेरी academy से बने. I have done it all students. Trust me on this. HSC is important for life. ध्यान से सुनो. सबसे पहले तो HSC आपको बहुत strong knowledge देगा, which is going to help generate money in the future. Listen to this carefully. मेरे एक बहुत अच्छे friend है. He is in Noida right now. And students, some days back he gave me a call. He is a retired commander. Okay, and he wanted to start a new business. And there was a complication. एक complication थी कि वो अपने नाम पे चेक नहीं ले सकते थे. So he gave me a call and he asked me कि एडी, I'm sorry I'm bothering you on the phone. अगर मैं पुणे में आ सकता तो मैं डेफिनेटली आता और मैं और डिटेल में बात करूंगा and I'll give you a check for your services. तो मैंने बोला नो नो सर, नो नीड, जस्ट थ्रो एट मी, व्हाट इज इट. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आई कैन नॉट गेट चेक्स ऑन माई नेम बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बिकॉज ऑफ सम सीरियस रीजंस, और मेरे पास क्या ऑप्शन है. तो आई टोल्ड हिम दैट यू कैन रजिस्टर अ कंपनी, यू कैन रजिस्टर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, एक कंपनी एक अलग पर्सन होती है, इट इज नॉट यू. सो इफ आई टुडे रजिस्टर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एडी सिंह प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी में रजिस्टर कर दो अपने नाम पे, तो ये कंपनी दूसरी पर्सन है, इसका बैंक अकाउंट अलग होता है, इसके प्रॉपर्टी एसेट्स अलग होते हैं. और अगर ये कंपनी ने कुछ भी काम किया या कोई लोगों को सर्विसेज नहीं दी तो लोग कंपनी को स्यू करेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे, मुझे नहीं, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, एडी सिंह इज अ सेपरेट पर्सन. तो यार ये फंडामेंटल नॉलेज साइंस के लोगों को नहीं होती, ये नॉलेज डॉक्टर्स इंजीनियर्स को नहीं होती. लोगों को पता ही नहीं है कि आप इस तरीके से कॉमर्स को फाइनेंसेस में यूज कर सकते हैं. So there are hundreds of interesting topics out there in HSC Commerce which are very very important. It is going to give you great knowledge and which will help you with your finances in the future. So students, number one knowledge, number two HSC बहुत हेल्प करता है CA, CS, LLB और BCom में. अगर आपका HSC का बेस स्ट्रांग है, अगर आपको अकाउंट्स में 95 प्लस मार्क्स आए, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली क्लियर CA फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ओके, तो अच्छे से आप पढ़ाई करो, ये सभी के ऊपर आगे के कोर्सेज बिल्टअप हुए हैं. HSC विल हेल्प यू विद कॉलेज एडमिशंस. तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग को अपने पसंद का कॉलेज चाहिए होगा आफ्टर योर HSC इज ओवर. सो कॉलेजेस के बहुत स्ट्रॉन्ग कट ऑफ्स होते हैं, और अभी तो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ कॉलेजेस, मेनी कॉलेजेस आर गोइंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, दे आर गोइंग ऑटोनॉमस, they are not affiliated with the University of Pune or with Mumbai University etc. So अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है which are affiliated with these universities, they are very less in number, कट ऑफ बहुत हाई होता है. तो इसी के लिए अच्छे से आप स्कोर करो, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इन लैंग्वेजेस अच्छे से स्कोर करो, 90 प्लस मार्क्स लाओ तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा.
एंड स्टूडेंट्स, द लास्ट वन, ऑफ कोर्स वी लिव इन इंडियन सोसाइटी, हमारे यहाँ पे एजुकेशन को राइटली बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अच्छा एचएससी का स्कोर आने से आपको एक हमेशा कॉन्फिडेंट फीलिंग लाइफ में होगी। मुझे भी काफी अच्छा स्कोर आया था। मुझे अकाउंट्स इको फ्रेंच के अंदर 95 प्लस मार्क्स आए थे। अकाउंट्स फ्रेंच में तो 97 98 मार्क्स थे, इको में 92 93 मार्क्स थे। तो स्टूडेंट्स, बहुत हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस को आगे जाके जब आप पढ़ाई करते हो। जैसे कि मैंने सीए किया था, सीए में किया था, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ था। मुझे पता था यार कि आई एम अ टॉपर इन एचएससी, तो आई कैन डेफिनेटली डू दिस। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, इसका बहुत आपको फायदा होने वाला है। मूविंग ओवर टू पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स, पढ़ाई आपको राइट टाइम पे शुरू कर देनी है। दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन। अगर आप लोग मई जून से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, लेक्चर्स हमने अभी मई में ही शुरू कर दिए हैं। यू कैन ऑब्टेन दीज लेक्चर्स एंड यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस। जितना जल्दी पढ़ाई शुरू करोगे उतना इजीली आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, एंड में आपको टेंशन नहीं आएगा। ओके, नहीं तो क्या होता है, एंड में दिसंबर जनवरी में मेरे को हुआ था, पैनिक अटैक आता है। ओके, और वो टाइम पे आप कितना भी पढ़ लो, एक लेवल के ऊपर आप जा नहीं पाओगे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज वाइज। ओके, मार्क्स भी आपको फिर उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो अच्छे से आज ही पढ़ लो, आज से पढ़ाई शुरू करो राइट टाइम पे। जब अब सब लोग खेल कूद रहे हैं तब आप हार्ड वर्क करो यार। एक दिन इतना आप स्ट्रांग बन जाओगे लाइफ में, आप फाइनेंशियली इतने साउंड होंगे, नॉलेज वाइज आप इतने साउंड होगे कि आप रिलैक्स करोगे सैटरडे संडे और इवनिंग्स, और लोग पत्थर तोड़ते रह जाएंगे, उनको आपके जितना अर्निंग नहीं मिलेगा। सो वर्क हार्ड राइट नाउ एंड यू कैन रिलैक्स अ बिट लेटर ऑन। ओके, या तो फिर अभी टाइम पास करो, अभी रिलैक्स करो, और बाद में लाइफ भर पत्थर तोड़ो, वो तो हमें नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कि सर वीडियो लेक्चर्स से कैसे अभी हेल्प होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि एचएससी में जनरली हम ये जनरेशन में वीडियो लेक्चर्स पे इतना फोकस नहीं करते थे। हम लोग इतना एचएससी में वीडियो लेक्चर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इनफैक्ट हार्डली कोई टीचर एचएससी के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता था। बट थिंग्स हैव चेंज स्टूडेंट्स, हम सबकी लाइफ चेंज होगी बिकॉज ऑफ दिस डैम्ड वायरस, एंड वी आर फोर्स्ड टू सिट एट होम एंड टू ऑप्ट फॉर दीज वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो। आगे जाके कॉलेजेस कितने टाइम बंद रहेंगे, बीच में आगे जाके जब मॉनसून होगा, विंटर होगा, जब फ्लू सीजन होगा, सबको सर्दी खांसी होगी, वो टाइम पे कॉलेजेस को थोड़ा बंद रखना पड़ेगा। तो कॉलेजेस में कितनी पढ़ाई हो पाएगी, या तो लाइव कितनी पढ़ाई हो पाएगी, ये सीरियस क्वेश्चन है अभी। तो वीडियो लेक्चर्स, ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी का आपको बेनिफिट मिल रहा है। इंटरनेट कनेक्शन हम सबके पास है, हम सबके पास मोबाइल फोन, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स है, हम सब इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स का स्टूडेंट्स बेस्ट फायदा ये है कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे या तो फिर दोपहर को 3 बजे देख सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट, एंड यू कैन वॉच द लेक्चर 100 टाइम्स। हमारे टाइम पे क्या होता था, जो लाइव क्लास होती थी, 2 मिनट 2 मिनट अगर आपने सोच लिया कि यार आज तो घर पे जाके हम ये खाएंगे वो खाएंगे, या तो आज किसी का बर्थडे, आज बाहर जाएंगे, आज तो यार सीसीडी जाएंगे कॉलेज बंक करके, सोच लिया, 2 मिनट ध्यान चला गया, पूरा आगे का 1 घंटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपके पास रिवाइंड ऑप्शन है, आप बार बार वो वीडियो को देख सकते हो, नथिंग लाइक इट। और स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं कि वीडियो लेक्चर्स हम नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही कोरोना वायरस का लॉकडाउन एंड होगा, 1 to 1 हमारा फेस टू फेस लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ भी वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि लाइव क्लास में भी अगर आपका कुछ कंसेप्ट मिस हो जाए या आप किसी रीजन से कुछ दिन नहीं आ पा रहे, तो आपको उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे विच यू कैन व्यू अनलिमिटेड टाइम्स। प्लस वी आर गोइंग टू हैव दिस ब्यूटीफुल बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज। तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स जो है, हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे सैटरडे संडेज को, वीकेंड्स को, ताकि आपकी नॉनस्टॉप पढ़ाई होते जाए, और आगे जाके हमारा एक नॉमिनल अमाउंट का पेड टेस्ट सीरीज होगा। तो ये पेड टेस्ट सीरीज में हम जो भी टॉपिक्स हमने सिखाए ऑल सब्जेक्ट्स के, इसके ऊपर रिगरस टेस्ट होंगे सैटरडे संडे को, 2-2 3-3 घंटे के आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। विद इन कपल ऑफ डेज आपको इसका एवेल्युएशन मिल जाएगा। इससे आपको एक जोर का किक बैठेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है एचएससी में। इमीडिएटली आपको क्लासेस से पढ़ाई शुरू करनी है और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ओके, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो सारे टेस्ट फ्री है क्लास के, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग इनटू मेन डिटेल्स कि कैसे आप एचएससी में 90+ स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू कि कैसे आपको 90+ स्कोर करना है, इज टू हैव स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन लाइफ। ओके, डिसिप्लिन मीन्स राइट टाइम पे खाना खाना, राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना,
अननेसेसरी सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं करना। अरे मेरे फ्रेंड सर वीडियो कॉल कर रहे हैं, 1 घंटा हम सब वीडियो कॉल करते हैं, अगर वो आपका पढ़ाई का टाइम है तो वो वीडियो कॉल आपको स्किप करना है। बाद में आप चैट करके फ्रेंड से बात कर लो, आप इंडिविजुअली कॉल कर लो, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना है, आपको डिसिप्लिन रखना है ना। द फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स विद वेकिंग अप अर्ली। यू हैव टू वेक अप एट 4 AM। तो मेरे सारे CSCS स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आपको 4 बजे उठना है। 4 को नहीं तो 4:30, 4:30 नहीं तो 5 एंड दैट्स इट स्टूडेंट्स। 5:30 को, 6 को मॉर्निंग को आजकल सन आ जाता है, लाइट आ जाती है। 4 बजे पंछियां उठ जाते हैं यार। दैट इज हाउ नेचर हैज मेड अस। ओके, रात को उल्लुओं जैसे जाग के फिर सुबह लेट उठ के मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, बॉडी क्लॉक खराब होगी। दैट इज नाउ हाउ वी आर वायर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स राइट टाइम पे सुबह उठना है। मुझे सुबह सुबह उठते व्हाट्सएप पिंग भेजनी है, सर आई एम अप और मैंने कल ये पढ़ाई की है और आज का मेरा ये टारगेट है। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ाई जब भी आप करोगे तो आपको एक अच्छे स्ट्रेच में पढ़ाई करना है, जैसे कि 2-3 घंटा। हर एक एक घंटे के बाद आप एक 5 मिनट की ब्रेक ले सकते हो। आपको अगर बहुत बोर हो रहा है तो आफ्टर 45 मिनट्स, हाफ आवर ऑल्सो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। बट एक 2-3 घंटे के स्ट्रेच में तो आपको पढ़ना ही चाहिए, जिस टाइम पे आपका मोबाइल फोन कंप्लीटली ऑफ हो। ओके, तो स्टूडेंट्स 5-6 घंटे की स्लीप रात को काफी है। अगर आप 12 बजे भी सो रहे हो, यू कैन गेट अप एट 5। लुक एट मी, आई डिड द सेम टुडे। आज तो मैं 3 घंटा सोया हूँ। आप आफ्टरनून को डेफिनेटली नैप लो, आधा 1 घंटा लो। आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हो तो 1 घंटा सो सकते हो, कोई हार्म नहीं है उसमें। बी हाइड्रेटेड, समर सीजन है, पानी ठीक से पियो। बीच में आप चाय कॉफी ले सकते हो, अगर आप वो पीते हो तो डोंट ओवरडू इट ऑफ कोर्स। बीच में दूध पियो। हर 4-5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, स्नैक्स खाओ, उससे आपका ब्रेक भी हो जाएगा, आपका पढ़ाई पे मन लगेगा। सो हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन अबाउट ईटिंग एंड अबाउट स्लीपिंग। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Students, point number 5 is identify golden areas and focus on them. तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करूंगा अभी, बट एक बहुत पॉपुलर इटालियन स्टैटिस्टिशियन था जिसका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। तो पेरेटो ने ऑब्जर्व किया कि ओनली 5-10% ऑफ पीपल होल्ड 90% ऑफ वेल्थ इन मिलान इन इटली। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन इज यूनिवर्सल और ये हमें हर जगह दिखती है। 10%, 20% of efforts are going to yield 80 to 90% of the results. वैसे ही students, 20 to 10% of studies and efforts are going to lead to 80-90% of your marks. तो इसको हम बोलते हैं पेरेटो रूल और द पेरेटो प्रिंसिपल। सही जगह पे फोकस करो, राइट डायरेक्शन में फोकस करो, अपनी एनर्जी चैनलाइज करो एंड यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। ओके, सो आइडेंटिफाई गोल्डन एरियाज इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड फोकस ऑन देम। सर एक गोल्डन एरियाज क्या है? गोल्डन एरियाज वो एरियाज है जो बार बार एवरी एग्जामिनेशन वो क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू हर पेपर में आता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी हर साल आता है। जैसे कि अकाउंटेंसी के अंदर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन 20-20, 15-15 मार्क के हर साल आते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं गोल्डन एरिया। ये पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, ये फिक्स्ड एरियाज होते हैं, इसमें पढ़ाई करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है और ये पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। मैंने भी एचएससी में वही किया है। मैंने जनवरी फेब में मेजॉरिटी पढ़ाई की है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाई किए और मुझे काफी सब्जेक्ट्स में 90+ आए थे। ओके, तो एज क्लास प्रोसीड्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। हम टीचर्स आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एरियाज है, कहाँ कहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ कहाँ पे आपको स्पेशली नोट डाउन करके लेना है। ओके, सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टेल यू इन क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स ऑफ। You have to break off from unproductive activities. फ्रेंड्स के साथ 2-2 घंटे बातें करना, 3-3 घंटे बातें करना, इससे आप करोड़पति नहीं बनने वाले, इससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली। 5-10 मिनट्स डेफिनेटली बात करो। जब ब्रेक टाइम है डेफिनेटली आप बाहर जा सकते हो फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। अगर लॉकडाउन ओपन हो गया है तो डेफिनेटली यू कैन स्पेंड सम टाइम विद फ्रेंड्स, बट दिन भर इंस्टाग्राम पे रहना, दिन भर फेसबुक पे रहना इज रियली अनप्रोडक्टिव स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक नोट्स। मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, सर अभी पढ़ा समझ में आया, कल मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने नोट्स बनाओ। नाउ जो सारे सब्जेक्ट्स हम सिखा रहे हैं, अकाउंटेंसी, इको, एसपी, ओसी,
मैथमेटिक्स, ये सबके नोट्स हम आपको बना के देने वाले हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सम प्रिंटेड नोट्स, बट इसके अलावा आपको खुद को अपनी एक बुक बनानी चाहिए जिसमें आप खुद के नोट्स को इंसर्ट करो। जो भी सारे थ्योरेटिकल एरिया उसमें हम आपको क्लास नोट्स और रिटन नोट्स देने वाले हैं, उसके ऊपर आप रेड पेन से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स के लिए आप फॉर्मूला फॉर्मेट बुक्स बना सकते हो, आप बड़े बड़े A3 साइज के मेगा चार्ट्स बना सकते हो। नॉनदलेस आपने क्लास ज्वाइन कर दिया है तो फिर हम आपको बना के देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यू शुड मेक नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। नोट मेकिंग रियली हेल्प्स फोकस एंड इट हेल्प्स विद रिवीजन। ओके, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको अपराइट बैठना है, आपको सब कुछ लिख के लेना है नॉन स्टॉप। अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली पढ़ते पढ़ते आपको सॉल्व करना है। OCSP थियरी पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आपको नोट डाउन करके लेना है बार बार। ओके, even if you are bored and you don't feel like studying, you just open your books and you start writing, automatically आपकी पढ़ाई होगी। note making will automatically force you to study। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। रिस्पेक्ट स्टडीज, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। मैं लेक्चर ले रहा हूं तो अभी आपको कोई डिस्टर्बेंस सुनाई दिया, आपको मेरा मोबाइल फोन बजते हुए सुना, मैं यहां वहां उठ के गया लेक्चर लेते टाइम? नो। when I'm taking a lecture, everything else is shut down. My 100% focus should be on my students. It should be on the delivery of the lecture. The same with you students. जब पढ़ाई करते हो ना यार, तो सिर्फ पढ़ाई करना है, कुछ नहीं करना। मोबाइल फोन को ऑफ करके पेरेंट्स के रूम में रखना है। इवन ड्यूरिंग ब्रेक, देखो बीच में 5-5 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, 15-15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में भी मोबाइल को नहीं देखना। After your all studies are over, after 5-6 hours only you can open your mobile phone when you have earned it. Okay, sit upright on a study table। ये वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला था, लेट के ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, कभी लेट के पढ़ाई नहीं करनी। जो लेट के आपने पढ़ाई की, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टडीज। ओके, डू नॉट स्टडी लाइंग डाउन। व्हेन यू स्टडी, फोन ऑफ इवन ड्यूरिंग ब्रेक्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, no YouTube when you are studying। okay students, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट, दिन भर 12 घंटे 14 घंटे 14 आवर्स 15 आवर्स पढ़ना, इससे आपको 90 प्लस नहीं आने वाले। ओके, आई वॉज ऑलवेज अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो मैं हार्ड वर्क तो करता ही था, बट मैं अपना दिमाग लगा के करता था। जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, वो मैंने पहले पढ़े। मैंने ये देखा कि अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर में पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिया क्या, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, आधा ध्यान यहाँ होता है वहां होता है, दे डोंट स्कोर मोर देन 60-70 मार्क्स। क्या फायदा है यार उसका, राइट? तो स्टूडेंट्स, जब पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करो, जब एंटरटेनमेंट का टाइम है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, फिर वो टाइम पे पढ़ाई की बातें भी नहीं करनी, राइट? सो ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। दिन भर पढ़ते नहीं रहना, उसको एक बैलेंस मेंटेन करना है। 5-6 घंटा स्टार्टिंग में बहुत पढ़ाई हो गया, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद में यू कैन स्पेंड द एंटायर डे ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यू कैन स्पेंड इट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू कैन स्पेंड इट पॉलिशिंग योर स्किल्स, यू कैन वॉच सम मूवी, यू कैन प्ले सम गेम, थोड़ा आउटडोर जाके आप गेम खेल सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको हॉबीज अपनी परस्यू करना है विदाउट मोबाइल फोन। अब सर हॉबीज मतलब क्या? अब हॉबीज मतलब कि यू कैन गो टू द जिम, यू कैन प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। यू कैन, अगर आपको डांसिंग पसंद है तो डांस क्लास कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो। यू कैन रिहर्स विद फ्रेंड्स, यू कैन सिंग, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो। बैंक में जाने की अपॉर्चुनिटी आपने सीज करनी चाहिए। हाउ टू फिल आउट अ चेक, हाउ टू फिल आउट अ पेइंग स्लिप, बैंक के लेटर्स कैसे लिखते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स का कोई फैमिली बिजनेस है, आपके घर में फैमिली बिजनेस है, गो टू देयर शॉप्स, वहां पे बातें करो उनके पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से पूछो बिजनेस कैसे करते हैं। दुकान में बैठो 2-3 घंटा, कैश काउंट करो। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। इससे आपका मन इन्विगरेट हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताना ही भूल गया, रीड नॉवेल्स, नॉवेल्स पढ़ो। बाईसाइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग करने जाओ, बाहर वॉक के लिए जाना है, वॉक के लिए जाओ, गार्डन में जाओ। सो डू ऑल ऑफ दैट, मेंटेन दैट बैलेंस। वो टाइम पे आपका मोबाइल फोन ऑफ होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दीज एक्टिविटीज, ड्राइंग, क्रिएटिंग वर्क ऑफ आर्ट, नथिंग लाइक इट। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10, मेक बेस्ट यूज ऑफ वीडियो लेक्चर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि वीडियो लेक्चर्स एक बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी का ब्लेसिंग है हमें।
आप ये वीडियो लेक्चर्स को रिवाइंड कर सकते हो, 100 टाइम्स प्ले कर सकते हो, इससे रिवाइज कर सकते हो आप। अगर मेरे सर पे कोई बंदूक रखे और बोले कि सर 3 सीक्रेट्स बताओ टू सक्सेस, कि 90+ स्कोर मुझे कैसे लाना है, तो 3 सीक्रेट्स है। नंबर 1, वीडियो लेक्चर्स। अगर लाइव लेक्चर है तो लाइव लेक्चर्स लॉकडाउन के बाद, नथिंग लाइक इट। वीडियो लेक्चर्स। नंबर 2, नोट्स, खुद के नोट्स बनाना, और टीचर्स अगर आपको नोट्स बना के देंगे उसके ऊपर एडिशन करना, नथिंग लाइक नोट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर्स। एंड नंबर 3, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, जो बार 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 20-30 ईयर्स से पूछ रही है ये सारे हमारे बोर्ड्स, तो नथिंग लाइक इट। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को पढ़ लो, बार 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 वही रिपीट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज टाइम टू मूव ओवर टू वीडियो लेक्चर्स नाउ, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट स्टडिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, तो 2 अच्छे तरीके मुझे कांटेक्ट करने के हैं। नंबर 1, यू कैन ping me on WhatsApp on my mobile number 7711037777। एंड नंबर 2, और ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा प्रोफाइल लोकेट करो, इट इज EDDY_Singh SINGH अगेन अंडरस्कोर। मेरा प्रोफाइल लोकेट करो और इंस्टाग्राम पे मुझे आप पिंग करो। वहां पे मुझे काफी कम पिंग आते हैं क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स ही मुझे एडेड है, एंड स्टूडेंट्स डोंट रियली लाइक टू मैसेज मी मच आउटसाइड ऑफ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे एट अ पर्सनल लेवल। तो वहां पे काफी एम्प्टी होता है। इंस्टाग्राम में 20-30 पिंग्स मुझे बस डेली आते हैं, व्हाट्सएप में मुझे 200-300 कभी कभी पिंग्स आते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप में मुझे रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है, बट इंस्टाग्राम पे काफी इंस्टेंटेनियसली मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। मैं दिन में 1 या 2 बार इंस्टाग्राम में डेफिनेटली लॉग इन करता हूँ, तो आप मुझे वैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट विद योर HSC। अच्छे से पढ़ाई करो, टुगेदर यू एंड आई वी आर गोइंग टू डू वंडर्स। बहुत अच्छे से करेंगे। बाय।